नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में 6 महीने में लगेगा यूसीसी। अमित शाह ने जारी किया घोषणा पत्र, महिलाओं पर दिया जोर। हुमायूं कबीर की स्टिंग ने गरमाई सियासत। 1000 करोड़ में किया मुसलमानों का सौदा। ममता बनर्जी ने की जांच की मांग, बीजेपी ने बताया ड्रामा। नीतीश कुमार ने ली राज्यसभा की शपथ। दिल्ली में हुई बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग, सीएम फेस पर लगी मुहर। यशवंत वर्मा ने दिया राष्ट्रपति को इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट समिति ने की थी हटाने की सिफारिश। सीजफायर मीटिंग में नहीं पहुंचा ईरान। सीजफायर के दावों को बताया फर्जी। इजराइल का लेबनान पर हमला जारी। आज की सबसे बड़ी खबर बंगाल से आई है। चुनाव के 6 महीने में बंगाल में यूसीसी लागू किया जाएगा। यह ऐलान अमित शाह ने किया है, जिससे चुनावी माहौल गर्मा गया है। कोलकाता में अमित शाह ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें महिलाओं और युवाओं को 3000 रुपए मासिक सहायता, 45 दिनों में 7वां वेतन आयोग लागू करने की बात कही गई है। वहीं पार्टी ने राज्य की सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण देने, घुसपैठ के खिलाफ सख्त नीति अपनाने और 15 साल की ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार की जांच कराने का भी संकल्प लिया है। सर, संकल्प पत्र जारी किया अमित शाह ने, साथ ही साथ ममता बनर्जी पर भी खूब हमला बोला है। देखिए, आज जो संकल्प पत्र जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से, ममता बनर्जी क्लीन बोल्ड हो गई है। कारण सबसे बड़ा मुद्दा जो वहां घुसपैठियों का है और दिमागी तौर पे वहां जो मुस्लिम अपीजमेंट हो रहा है, उस वजह से आप देखिए कि मुसलमानों का किस तरीके से वहां पे कहर है और हिंदुओं में खौफ है। कोई बोलेगा नहीं, लेकिन दिमागी तौर पे इसको सारे लोग अनुभव कर रहे हैं। और ऐसे में यूसीसी की बात कर देना, यह तो बहुत प्रॉपर स्टैंड लेने की बात हो गई। तो यूसीसी के नाम से कई सारे हिंदू जो अभी तक कंफ्यूजन में थे, उनका कंफ्यूजन दूर हो गया। 3 श्वेत पत्र की बात कही गई है कि जो मिस गवर्नेंस है, जो गुंडागर्दी है, घुसपैठिया है, भ्रष्टाचार है, इन सब के ऊपर बकायदा श्वेत पत्र निकाला जाएगा सरकार बनते ही। मतलब चुन चुन के एक एक अधिकारी, पुलिस वाले और गुंडों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, ममता बनर्जी आनन फानन चुनाव जीतने के चक्कर में 1500 रुपए की घोषणा की थी, युवाओं को देंगे। इन्होंने कहा 3000 देंगे। ये मैंने कहा क्लीन बोल्ड। महिलाओं को 50% रिजर्वेशन। तो आप देखिए कि जब चुनावी घोषणा की ही बात चल रही है, तो उसमें तो ये लीड कर ही गए। लेकिन जिस तरह के मुद्दों को इन्होंने उठाया है, वो वाकई ही ऐसा है कि बहुत ही रिसर्च करके इन्होंने बंगाल की जनता के सामने अपने वादों को, अपने पिटारों को सामने रखा है। जी, बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर एक स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए हैं। वीडियो में हुमायूं कबीर ने बीजेपी के साथ 1000 करोड़ में डील की बात कही है, जिसमें मुस्लिम वोटर्स का सौदा हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद पार्टियों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। एआईएमआईएम ने कबीर के साथ गठबंधन तोड़ दिया है। ममता बनर्जी ने ईडी से जांच की मांग की और चुनाव आयोग से हुमायूं की पार्टी पर रोक लगाने की अपील की है। ममता का कहना है कि यह सरकार गिराने की एक सोची समझी साजिश है, जबकि बीजेपी ने टीएमसी के आरोपों को राजनीतिक ड्रामा बता करके खारिज कर दिया है। पूरा माहौल गर्मा दिया है सर इस वीडियो ने। देखिए, बकवास मुद्दा है, ये महा बकवास मुद्दा है। और टीएमसी को अगर ये लग रहा है कि वो एक स्टिंग दिखा करके, ये स्टिंग ऑपरेशन, ये वीडियो टीएमसी लेकर के आई, टीएमसी कह रही है हमको मालूम नहीं है कि ये वीडियो सही है या गलत। बात समझिए, लेकर के आए आप, और उसके ऑथेंटिसिटी क्या है
उसके ऊपर आप कुछ कहना नहीं चाह रहे। किसने किया, वो किससे बात कर रहा है, किसने शूट किया, ये तो बताना पड़ेगा। स्टिंग ऑपरेशन होता है, टेलीविजन चैनल वाले करते हैं, पत्रकार करते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये आज तक की तरफ से, ये इंडिया टीवी की तरफ से ये स्टिंग ऑपरेशन हमने किया है, हमने ये बातें की, ये बात हुई, ये रिपोर्टर है। ये कौन है? और कौन सा मूर्ख होगा कि जो एक डिस्ट्रिक्ट के लीडर को, ये हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के बाहर, इसको कोई जानता तक नहीं है, 100 करोड़ रुपए, वो क्या पेड़ में फड़ता है पैसा? भाई झूठ भी बोलो कि कुछ आदमी को पच भी जाए। 1000 करोड़, ऐसा लग रहा है कि 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है क्या ममता बनर्जी? बीजेपी का भी पूरे बंगाल का चुनाव का बजट 1000 करोड़ नहीं होगा। मतलब कुछ भी, जो भी मन में आएगा आप बोलते चले जाओगे। 1000 करोड़ रुपए इनको दिया जाएगा, और किस लिए? किस लिए? वोट काटने के लिए। अच्छा, बीजेपी 1000 करोड़ रुपए देगी और ये सोचते हुए कि मुसलमान बीजेपी को वोट कर देगा। दिमाग लोगों का सटक गया है क्या? मुसलमान मर जाएगा, बीजेपी को वोट नहीं करेगा। मुसलमान ओवैसी या हुमायूं कबीर को, पार्टी को तभी वोट करेगा जब मुसलमानों को यह समझ में आ जाएगा बीजेपी को हरा रहे हैं। मुसलमान बीजेपी को वोट कर देगा, इसलिए 1000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। कोई कहानी भी तो आप बनाते हो कहानियां, तो उसको कहानी को भी बनाना चाहिए ठीक से। बीजेपी मुसलमानों के वोट को के लिए पैसे देगी? वहां तो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि को मार के बाहर करेंगे। SIR, CAA, NRC, UCC, इससे सबसे ज्यादा परेशान मुसलमान ही होते हैं। और आप कह रहे हो कि मुसलमानों का वोट ट्रांसफर करने के लिए, तो ये जो है वो, जिस व्यक्ति ने इस वीडियो को पब्लिक में वो लेकर के आए, TMC के लोग, उनको सबसे पहले जांच के घेरे में लेना चाहिए कि वो बताएं कि ये वीडियो कहां से आया। हुमायूं कबीर कह रहा है कि तो उसमें हम है ही नहीं, ये AI से बना हुआ है, तो पहले तो यही तय हो जाए कि भाई AI का है या ओरिजिनल है। लेकिन जो व्यक्ति इस वीडियो को लेकर के आया है, प्राइमरी जिम्मेदारी उसकी है कि वो इस वीडियो को ऑथेंटिक करे। अगर वो नहीं करता है, जो अभी नहीं कर रहे हैं TMC वाले, वो बोलते हमको नहीं मालूम, अब जांच करो इसका। तो भाई लेकर के क्यों आए? लेकर के क्यों आए? तो प्राइमा फेसी जो है, ये TMC का नाटक ही नजर आ रहा है। जी, तब बात बिहार की। CM नीतीश कुमार ने संसद भवन में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले ली है और वो बिहार छोड़कर दिल्ली की राजनीति में अपनी भूमिका निभाएंगे। जल्द ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हाई लेवल मीटिंग ली है, जिसमें मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा हुई। बैठक में बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। खरमास के बाद राज्य के नए CM की शपथ लेने की भी संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद कैसा होगा बिहार? देखिए, नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत सारा काम किया, बहुत कुछ वो किए, बहुत कुछ नहीं कर पाए। उनकी राजनीति और उनका राजनीति करने का तरीका, वो कभी कभी बिहार के विकास में बाधा की तरह उत्पन्न हुआ। जो नीतीश कुमार 2005-2006 में जिस तरीके का उनका एक इमेज बना था, और नीतीश कुमार 2026 में जो बाहर निकल रहे हैं बिहार की राजनीति से, उस नीतीश कुमार इस नीतीश कुमार में आसमान जमीन का फर्क है। लोगों को उम्मीद थी कि बिहार को वो गरीबी से निकालेंगे। बिहार में जिंदगी जीना नरक के बराबर है। वहां इनोवेटिव आइडियाज के साथ, वहां कृषि में बिल्कुल क्रांति चाहिए थी, इंडस्ट्री चाहिए था। वो ये काम नहीं कर सके, वो ये काम नहीं कर सके। बहुत लोग आरती उतार रहे हैं, वो उतारे, लेकिन हकीकत यही है कि जिस तरीके से जो विश्वास और जो समर्थन बिहार की जनता ने एक छत्र रूप से नीतीश कुमार को दिया, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए।
बिहार आज भी फिसड्डी है, तबाही और बर्बादी के कगार पे है। वहां कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख लेता है, बिहार छोड़ने की बात करता है। बिहार पूरी दुनिया में रूल कर रहा है, हर जगह बिहारी अधिकारी मिल जाएंगे, बिजनेसमैन मिल जाएंगे, टेक्नीशियंस मिल जाएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मिल जाएंगे, डॉक्टर्स मिल जाएंगे, हर क्षेत्र में। लेकिन बिहार में कोई नहीं मिलेगा, बिहार में कोई नहीं मिलेगा। ये नीतीश कुमार, इन्होंने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और 20 साल कम नहीं होते हैं, तो इतिहास जब उनको लिखेगा, इनको याद करेगा, तो एक ऐसे चीफ मिनिस्टर के रूप में याद किए जाएंगे कि जिन्होंने 10 बार शपथ तो ली, लेकिन बिहार की दिशा और दशा वो बदल नहीं सके। तो ये तो है, अब दिल्ली उनको बुला लिया गया है, और इसलिए भी दिल्ली बुला लिया गया है क्योंकि अब वो गवर्न करने लायक नहीं बचे थे। लेट्स बी स्ट्रेट, कि वो सरकार चलाने की क्षमता वो खो चुके हैं, और इसीलिए उनको एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट दिया गया है। अब जिम्मेदारी नए चीफ मिनिस्टर की होगी, और मुझे नहीं लग रहा कि जिन लोगों के नाम चल रहे हैं, चाहे वो जो भी नाम है, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन जिन लोगों का भी नाम अभी चल रहा है कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, वो इन लोगों से भी कोई उम्मीद नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी अगर वाकई में बिहार में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, बिहार को विकास के राह पे लेकर के जाना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो नेता हैं, जो नेतृत्व है, जो मंत्री हैं, ये सब थके हारे, टायर्ड, रिटायर्ड और बकवास किस्म का नेतृत्व है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो और भी कोई भी पार्टी हो। तो बिहार ऐसे ही सड़ा गला रहेगा। तो प्रधानमंत्री जी से यही उम्मीद है कि कुछ आप इसमें स्पेशल इंटरेस्ट लेकर के इस जो कहते हैं ना कि लंगड़े घोड़े को जरा दुरुस्त कीजिए, अदरवाइज बिहार बर्बादी की राह पे चल रहा है। जी, तो कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। उन पर महाभियोग की भी प्रक्रिया चल रही थी और उनके घर भारी मात्रा में जले हुए कैश मिले, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इन हाउस जांच समिति ने वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश की थी, जिसका उन्होंने विरोध भी किया। आज कोर्ट में उन्हें अपने बचाव में दलील देनी थी, इससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कैसे देखते हैं सर? देखिए, चीफ जस्टिस साहब तो बड़े नाराज हो गए थे कि एनसीईआरटी की किताब में वो किसने लिख दिया कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार के प्रतिमूर्ति हैं, आप हटा भी नहीं पाए, इस्तीफा देना पड़ा। और दुनिया के सामने सबूत था, सब कुछ था। ये पहली चीज ये समझ लीजिए, ये बताता है कि हमारा सिस्टम कितना सड़ा गला था, कितना सड़ा गला था। और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया? मन से थोड़ी दिया। आप ये देखिए, जब वो पकड़े गए, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इन हाउस कमेटी बना करके जांच करवाई, ये कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी, ये लोग आगे इनके बचाव में खड़े हो। विपक्ष आ गया सामने खड़ा होकर के कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। मतलब एक व्यक्ति के घर में, और भी न्यायाधीश के घर में, बोरियों में नोट रखा हुआ है। शर्म नहीं आती लोगों को इस तरह के वाहियात किस्म के जजेस को डिफेंड करने में? वो कोर्ट में जा रहा है कि किसी तरह से मैनिपुलेट कर लेंगे। इंपीचमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया। कई सारे लोगों की जानकारी आई कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ने कहा नहीं, इसको बचा लेंगे, डोंट वरी। उसके लिए दो हाउस में जो है स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है इंपीचमेंट करने के लिए। हम बचा ले जाएंगे तुमको। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया? अब देखिए, अब राष्ट्रपति जी से मेरा निवेदन है, प्लीज डू नॉट एक्सेप्ट हिज रेजिग्नेशन। इसके इस्तीफे को स्वीकार मत कीजिए। ये बहुत शातिर आदमी है। शातिर क्यों? कि इस्तीफा दे देने के बाद क्या होगा, इसको सारा पैसा मिलेगा, इसको पेंशन मिलेगा, जो रिटायर्ड जज को जो सारी सुविधाएं मिलती हैं, टोल फ्री हो जाएगा, सारी चीजें, घर वर भी कुछ कुछ मिलता है।
ये सारी सुविधाएं भोगेगा। इसलिए इसने इस्तीफा दिया। ही मस्ट बी इम्पीच्ड। इसने पूरे सिस्टम को कलंकित किया है। इसको तो इम्पीचमेंट से हटाइए ताकि फिर न इसे कोई पेंशन मिले, न कोई सुविधा मिले, और उसके बाद फिर इसके ऊपर एफआईआर करवाइए, फिर ईडी भेजिए। इस तरह के लोगों को जब तक आप एग्जाम्पल बना करके पनिश नहीं करेंगे, इस तरह के जजेस और भी जगहों पे पैदा होते रहेंगे। जी, तब बात ईरान वार की। ईरान वार पर सीज़फायर पर इस्लामाबाद में बातचीत के दावों के बीच ईरान की ओर से अभी तक कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। ईरान का कहना है कि सीज़फायर की खबरें फर्जी और दिखावा है, इसीलिए उसने अपने किसी भी डेलीगेट को भेजने से इनकार कर दिया है। वह इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है और अमेरिकी दबाव से पहले कुछ दिनों तक हमले जारी रखने की योजना भी बना रहा है। इस बीच खुद को शांति दूत बताने की कोशिश में पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी फजीहत करवा रहा है। क्या कहेंगे सर? लगातार शांति दूत बनने की कोशिश कर रहा है और फजीहत का बता रहा है। दलाल है, शांति दूत क्यों कह रहे हैं आप? ये शांति दूत थोड़ी है, ये फ्रॉड लोगों का है। आज जुम्मा है, 2 बजे के बाद सारा कार्यक्रम शुरू होना था, परेड होना था, ये होना था, सारी की बातचीत। आज 2 दिन की वार्ता थी, आज कोई पहुंचा नहीं। 10 और 11 बैक चैनल बहुत सारी बातें हो रही है। ईरान ने कह दिया कि भाई ये किस तरह का है। हमने जो पॉइंट दिया है वो 2 चीज हमने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे नहीं और न्यूक्लियर इनरिचमेंट का जो कार्यक्रम है वो मेरा जारी रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप उधर कह रहे हैं कि भाई ये तो 2 शर्त है, पहले हमारी ये न्यूक्लियर इनरिचमेंट बंद करना होगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना पड़ेगा। जब पहले ही 2 पॉइंट के ऊपर आपका एका नहीं है, तो इसको बनाया गया कि भाई लेबनान के ऊपर हमला क्यों हो रहा है, लेबनान के ऊपर हमला क्यों हो रहा है। और ये जो बिचौलिया हम लोगों के बिहार में जो है, लोग कहते हैं कि शादी ब्याह में कुछ गड़बड़ होता है तो जिसने शादी करवाया जो बिचौलिया होता है उसी की फजीयत होती है, पिटाई उसी की होती है। अब पाकिस्तान पिट रहा है, क्यों? क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि ज्यूज को तो जहन्नुम की आग में जलना चाहिए, इजराइल को खत्म करना पड़ेगा। अब जैसे ही ये बात आई यहूदियों को जहन्नुम में जलाने की बात, तो अमेरिका से जो 3 लोग आ रहे हैं उसमें 2 यहूदी हैं। इन गधों को मालूम नहीं है, इन बेवकूफों को मालूम नहीं है। विटकॉफ हो या फिर वो जो दामाद जी आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, 3 में से जेडी वेंस, दामाद जी और विटकॉफ। तो दामाद जी और विटकॉफ दोनों ज्यू हैं और जेडी वेंस ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन राइट विंगर है। और किससे बात हो रही है? बात हो रही है इस्लामी कट्टरपंथियों से। कहां हो रही है? तो आतंकवाद के सेंटर में। ये क्या तमाशा चल रहा है भाई, ये क्या बकवास चल रहा है? तो ये ठीक है, बताया जा रहा है कि कल कुछ मीटिंग कर लेंगे इसको फेस सेविंग के लिए, कोई आ जाएगा, कोई मिल लेंगे, कोई बातचीत हो जाएंगे, लेकिन इससे शांति लौटेगी ये चांसेस बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।